पागल है क्या? इतनी छोटी लड़की है ये, 15-16 साल की भी नहीं लगती। अरे पर बच्चा पैदा कर लेगी नहीं, उतना उम्र तो हो गया इसका। और अगर इससे बड़ी लड़की चाहिए तो भी मिल जाएगी, लेकिन खर्चा 80 लाख का होगा, सोच लो। फिर लालच की वजह से हम एग्री हो गए। उस लड़की को अपनी मेड बना के ऑस्ट्रिया बुला लिया। उसके बाद उसने कंसीव किया और कंसीव करने के 5 महीने बाद तक वो हमारे साथ ऑस्ट्रिया रही। लेकिन उसे हमारी बच्ची से उसकी बच्ची से बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी। जब वो हमारे साथ इंडिया आई तो वो मिष्टी को अपने साथ रखने की जिद करने लगी सर। मुझे दे दो, वो मेरी बेटी है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। यार क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? आ जा यहाँ पे। चुप कर। अभी ना फोन करना ही पड़ेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती। चुप कर। फिर हमने उसे जिग्नेश के हवाले कर दिया, लेकिन वो फिर भी बार बार हमारे घर आती रही। क्या हुआ वरुण? ये बाहर मैदा है ना? तू समझते क्यों नहीं है? देख, मिष्टी हमारी बेटी है। अगर तुझे और पैसा चाहिए तो हमें बता, हम और ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन यहाँ बार बार आना बंद कर प्लीज। वो मानने के लिए तैयारी नहीं थी सर। हमने सोचा कि हम मिष्टी को ऑस्ट्रिया ले जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही उसने मिष्टी को किडनैप कर लिया सर। और सर हमारे ना चाहते हुए भी पुलिस केस हो गया। पर उस लड़की से मिष्टी को बचाने के लिए मैंने जिग्नेश को कांटेक्ट किया, लेकिन उसने कहा कि मेदा भरूच गई होगी। भरूच? जी सर। और वो मिष्टी को वहीं लेके गई थी।
की थी और उनको शिकार बनाने वाले जिग्नेश हमारी पहुंच से दूर थे। मुंबई में जिस कालिंदी का मर्डर हुआ वो भी 4 साल पहले तक उसी स्कूल की स्टूडेंट थी और वहां से हमें कालिंदी और मेधा के घर के पते मिले। ये कालिंदी को जानती हैं आप? हमें मालूम है कहाँ रह रही थी, क्या कर रही थी। एक 6 महीने की बच्ची है इसके साथ, जिसकी ये सैरोगेट मदर बनी ऑस्ट्रिया में। इस जिग्नेश ने इसको वहां पहुंचाया। अब बोलोगे या उठा के जेल में डालूं, वहां मुख लेगा। मैंने अगर अपनी जबान खोला तो ये लोग मुझे मार देंगे। बड़े खतरनाक हैं ये लोग। मेरी छोटी बेटी सुधा, उसको भी ले गए। बापू, अरे तेरे बापू ने बोला लेके जाने के लिए। हाँ चल बैठ। लेकिन मुझे मेधा दीदी से मिलना है। अरे मिलवा देंगे, जब विदेश जाएगी ना तो मिलवा देंगे, तोहफे खरीदेंगे। क्यों बापू? बापू को बाय बाय नहीं करेंगे? बापू उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मेधा चाहिए तो सुधा को उनके हवाले करना होगा। किसे
कब से कॉल कर रही हूँ मैं। आलोक विहार आजा, मिलके बात करते हैं। हाँ ठीक है। कहाँ हो? कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैं तो आ गया। अपने राइट में देख जरा। अरे इधर 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 आजा। हाँ बोलो। पांच अप्रैल 2018 इस केस का आगाज तभी हुआ जब हमें एक अज्ञात लड़की की लाश गोवंडी के नाले में मिली। पर अपराध का दलदल बहुत गहरा था। लाश एक थी, लेकिन लड़कियां 300 से ज्यादा थी जो इस अपराध के दलदल में फंसी हुई थी। फिलहाल तो हम इस खाई को पाट रहे थे कि वो अज्ञात लड़की कौन थी, उसका मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। सर, लड़की की बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। हो सकता है कि इसके साथ रेप भी किया गया, और मर्डर करने के बाद इसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। और क्राइम सीन पे हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे इस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन इसने यहाँ हाथों में मेहंदी लगाई हुई है। सर, हो सकता है कि रिसेंटली इसकी शादी हुई हो। मेहंदी तो किसी भी त्योहार पर लड़की अपने हाथों पर लगा लेती है। तुम एक काम करो, मिसिंग कंप्लेंट से स्कैन करो। हो सकता है किसी मिसिंग लड़की के डिस्क्रिप्शन में इस मेहंदी का जिक्र हो। इसका कोई ना कोई तो होगा जो इसे ढूंढ रहा होगा। बस बस बस, हाँ रोते नहीं बस बस बस। पापा की परी है ना। ये देखो क्या है। बस बस। आजकल बहुत परेशान करने लगी है मिष्टी, बहुत रोती है। अरे दिशा, तू टेंशन मत ले, हम एक काम करेंगे, इसके लिए आया रखेंगे। आया क्यों? मैं खुद संभालूंगी मिष्टी को। क्यों मिष्टी? हाँ बोलिए। क्या हुआ वरुण? और ये एक दूसरे अपराध की दस्तक थी। एक 18 साल से कम उम्र की लड़की एक अपराध करने की फिराक में थी, पर इस अपराध की दस्तक को अनसुना किया जा रहा था। लेकिन जिसका खेल खत्म हो चुका था, वो लड़की कौन थी, उसकी पहचान क्या थी, इसकी लीड हमें अभी तक नहीं मिल रही थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि लड़की का रेप हुआ है या नहीं। लेकिन सर, रिपोर्ट में ये मेंशन है कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। सर, उसकी मौत 4 अप्रैल की रात 12 बजे के आसपास हुई है, और मौत की वजह सफोकेशन है। मर्डर के बाद किसी भारी पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ा गया। इस लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेन तो फाइल नहीं हुई है। शायद इस लड़की का मर्डर इसके किसी जान पहचान वाले नहीं किया हो। शबरी ये लड़की मुंबई से बाहर की हो। तामले, मुंबई के बाहर के थानों से भी कांटेक्ट करो। सारे होटल, लॉजेस, गेस्ट हाउस, हर जगह को छान मारो। इस लड़की की पहचान निकाले बिना तो ये केस आगे बढ़ नहीं सकता। बस 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 बस, रोते नहीं है। मिष्टी इज अ गुड गर्ल। बस बस। हेलो वरुण, मिष्टी सुबह से रो रही है, दूध नहीं पी रही है। डोंट वरी दिशा, टेंशन मत लो, मैं घर पहुंच ही रहा हूँ। मम्मा भी आ रही है। हाँ रुक रुक रुक। मेरी बच्ची
क्या हुआ मैडम? मेरे बच्चे को कोई लेके भाग गई यहाँ से। आपने देखा किधर गई है? देखा आपने? हेलो सर, बैंड्रा के एक होटल से कॉल आया था सर। 4 अप्रैल की सुबह किसी रिद्धि नाम की लड़की ने वहां पे चेक इन किया था, लेकिन वो उसी दिन दोपहर वहां से चली गई और सर उसके बाद वो लड़की वापस लौटकर नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस लड़की का मर्डर 4 अप्रैल की रात को और 4 अप्रैल से ही रिद्धि होटल से गायब है। सर हो सकता है कि जिस लड़की की बॉडी हमें गोवंडी में मिली वो रिद्धि ही हो। जिस लड़की ने आपके बच्चे को किडनैप किया, उस लड़की को पहले आपने कभी देखा यहाँ आसपास में? नहीं सर, मैंने कभी। वरुण, वो मिष्टी, क्या वो? हमारी बेटी वो। आपकी वाइफ और पड़ोसियों ने बताया कि वो लड़की उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं थी। क्या आप जानते हैं ऐसे किसी लड़की को, या फिर किसी और पे शक हो जो आपके बच्चे का किडनैप कर सकता है? नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई आइडिया नहीं है। पता नहीं किसने अचानक से हमारी मिष्टी को। सर आसपास पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़की बच्चे को लेकर भागी तो थी, लेकिन फिर कहाँ गायब हो गई ये पता नहीं चला। और सर सारी पेट्रोलिंग टीम्स को भी अलर्ट कर दिया है। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको चेक करो, कहीं ना कहीं तो वो लड़की कैप्चर हुई होगी। रिद्धि कुमारी, इसके आईडी पर मुंबई का ही एड्रेस है दामले। हाँ सर, और एंट्री में भी लिखा है कि मैरिड है, बेंगलोर से आई थी मुंबई। इस लड़की का आईडी मुंबई का है, तो फिर बेंगलोर से आकर यहाँ इस होटल में क्यों चेक इन किया? ये लड़की होटल में अकेली आई थी? यस सर, उन्होंने अकेले ही चेक इन किया था। एक्सक्यूज मी, आई नीड ए रूम फॉर ए वीक स्टे। कौन से रूम में ठहरी थी? सावंत सर, इस गिलास को फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए भेज दो। शायद इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स से मैच हो जाए। ओके सर। सर ये देखिए, बैग में कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक शादी का जोड़ा भी है, और सर रिसेंटली जो हमें डेड बॉडी मिली थी उसके हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। तुम्हारा अंदाजा सही हो सकता है दामले, रिसेंटली शादी हुई होगी। इस रिद्धि कुमारी की आईडी पर जो एड्रेस है वहां पर चलकर देखते हैं कि इस रिद्धि कुमारी के होटल से गायब होने का गोवंटी में मिली लाश से क्या कनेक्शन है। अरे क्या जरूरत थी दरवाजा खोलने की, और अगर खोलना ही था तो बाहर अच्छे से देख के खोल नहीं सकती थी? मुझे क्या पता था वो लड़की मिष्टी को उठा के ले जाएगी। तुम्हें जो भी करना पड़े, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करो, लेकिन मुझे मेरी मिष्टी वापस चाहिए। हेलो, मिष्टी की कोई खबर? चुप। हाँ बोल। रिद्धि कुमारी यहीं रहती है? हाँ सर, वो वाइफ है मेरी, लेकिन बात क्या है? रिद्धि है कहाँ इस वक्त? रिद्धि मार्केट गई है सर। मार्केट? सर ये मिष्टी के घर के पास की फुटेज है, और यही लड़की मिष्टी को साथ लेके भागी थी। लड़की तो काफी छोटी लगती है, 18 की भी नहीं होगी ये तो। सर हो सकता है ये लड़की बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हो। लेकिन जिस तरीके से इसने घर में घुस के बच्ची गायब की है, उससे तो लगता है कि बच्ची के पेरेंट्स की अच्छी तरीके से रेकी की गई है। कदम, बच्ची के घर के आसपास इस लड़की का फोटो लेकर अच्छी तरीके से पूछताछ करो। शायद इस एरिया में ऐसा कोई हो जिसने इस लड़की से बच्ची गायब करवाई हो। ओके सर।
कहाँ का टिकट चाहिए? एक टिकट भरूच। रिद्धि आ गई सर। सर आओ। सर यही रिद्धि है, मेरी वाइफ। आपका नाम रिद्धि कुमारी है? हाँ सर, बात क्या है? आईडी देख सकते हैं आपका? सर, जब मैं बता रही हूँ कि मैं ही रिद्धि कुमारी हूँ तो आपको मेरा आईडी क्यों देखना है? कंफर्म करने के लिए कि आप ही रिद्धि कुमारी हैं या फिर ये रिद्धि कुमारी है। आईडी है आपके पास या? नहीं, आई मीन है। 1 सेकंड। यो। क्या किया तूने? पोटी कर दी। मन तो करता है। चुप कर।